शहजाद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस 24। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद शावेद कासमी साहब, जो वक्फ दारुल उलूम से फारिग हैं। अब जैसे शब बरात है तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? शब बरात के मुतालिक मैं आपको बतलाना चाहूँगा दो बात। एक वो बात जो करने की है और एक वो बात जिनसे हमें बचना है, जो बिल्कुल गलत तरीक़े से हमारे मुआशरे में राइज हो गई है। सबसे पहले तो इस रात की फ़जीलत के बारे में बात करते हैं तो हदीस से इसकी फ़जीलत साबित है। इस रात में इंसान को इबादत करनी चाहिए और जो हो सके तिलावत करे या नमाज पढ़े या कोई भी खैर का काम करे, कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़े, ज़िक्र करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करे। कुछ भी काम जो करेगा इंशाअल्लाह उसका अजर वो पाएगा। इसके बाद अगले दिन का रोज़ा रखा जाता है। तो ये बात याद रहे कि ये रोज़ा मुस्तहब लिखा है उलमाए किराम ने, लेकिन अल्लाह के रसूल का शाबान के महीने में पूरा अगर हम देखते हैं कि उनका तरीक़ा क्या रहा था, तो हदीस से बात साफ मिलती है कि रमज़ान के बाद शाबान वो महीना था जिसमें अल्लाह के रसूल कसरत से रोज़ा रखते थे। बाद लोगों ने जिस हदीस से इस रोज़े को साबित किया है तो चूँकि कमज़ोर है, तो दूसरे बाद लोग इस रोज़े का इनकार कर देते हैं कि रोज़ा हदीस से साबित नहीं है। लेकिन हमारे उलमाए किराम ये बात कहते हैं कि ये रोज़ा मुस्तहब है। अगर कोई इसको रखेगा तो इंशाअल्लाह अज्र पाएगा और अगर कोई नहीं रखता तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। ये दो काम इस रात करने हैं और इनका तरीक़ा भी ये है कि अगर कोई इबादत करे तो ना तो इसके लिए इज्तिमाइयत शर्त है कि बहुत सारे जमा हों तब इबादत करें, या मस्जिदों में जमघट्टा लगाएं, एक जम्मे गफ़ीर जमा हो और फिर वो इबादत करे, ये भी गलत है। ये सब उमूर हदीस से साबित नहीं है। अब बात हो रही है उनकी जो काम हमें नहीं करने। ये चौराहों पर हमें खड़ा होना, ये बिल्कुल किसी हदीस से साबित नहीं, ना रसूलुल्लाह का तरीक़ा है। या आतिशबाजी हमारे यहाँ शब बरात के मौके पर होती है, ये किसी तरह से अल्लाह के रसूल या सहाबा इकराम से साबित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। या इसी तरह मोटरसाइकिल वगैरह पर हुड़दंग मचाना, ये भी बिल्कुल गलत बात है। और बाद लोगों में ये बात राइज हो गई कि वो लोग शब बरात पर हलवा बनाते हैं, तो इसका किसी हदीस से साबित होना सामने नहीं आ सका। ये सब लोग अपनी तरफ से खड़े हुए हैं कि इसका एक पस मंज़र बैकग्राउंड बताते हैं कि ग़ज़वा उहद में अल्लाह के रसूल का दांत शहीद हुआ था और उन्होंने इस रोज़ हलवा बनाकर खाया था। तो याद रहे कि अल्लाह के रसूल का जो दांत शहीद हुआ था वह शव्वाल के महीने में हुआ था, जो रमज़ान के बाद आता है, और ये महीना रमज़ान के महीने से पहले आता है। तो इसको उस वाक़े के साथ जोड़ना ये किसी भी तरह से सही नहीं है। इसके अलावा कब्रिस्तान जाने का एक मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात कब्रिस्तान जाना एक मरतबा पूरी ज़िंदगी में साबित है। अब अगर कोई शख्स एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में जा चुका या जाए तो वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत को पूरा करने वाला समझा जाएगा। लेकिन हर साल जमघट्टा लगाकर ग्रुप बनाकर कब्रिस्तान जाना ये सही उमूर में नहीं आता, बल्कि ये अपनी तरफ से राइज समझा जाएगा। तो कुछ बातें इसमें वो बतलाई गई आपको जो करने की हैं, वो इबादत है, वो चाहे जिस जिहत से हो, चाहे वो तिलावत से हो या ज़िक्र व अज़कार से हो या नमाज से हो, नफिल से हो। और दूसरी बात अगले दिन का रोज़ा, ये मुस्तहब बतलाया है
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 چاند کی تاریخ میں اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے۔ تو چونکہ شب برات بھی 14 تاریخ کی رات یعنی 15ویں دن کی پہلی والی رات جو ہوتی ہے اس دن ہوتی ہے، اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی ان دنوں میں سے ایک دن ہے جس دن اللہ کے رسول ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کوئی اگر اس طرف نسبت کرتے ہوئے یہ روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ باقی جو بات آپ کو بتلائی گئی جو نہیں کرنے کی ہے وہ آپ کو گنوا دی گئی۔ حلوہ نہیں بنانا، مسور کی دال بھی پکاتے ہیں، وہ بھی اسی قبیل سے بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دانت شہید ہوا تھا تو انہوں نے کھائی، یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اس طرف کہ اس رات کچھ لوگوں نے عبادت کے طریقے اپنی طرف سے گھڑ لیے، مثلا 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یا کچھ اس طرح سے ترتیب بنا لی گئی کہ 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ والی صورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہ والی صورت پڑھنی ہے، تیسری میں یہ پڑھنی ہے، چوتھی میں یہ پڑھنی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی خاص عبادت اس رات کے لیے حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ان امور کا خیال رکھا جائے اور اپنی شب برات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارا جائے۔